अगर मैं आपसे कहूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव जैसे धाकड़ बल्लेबाजों से आगे निकल गए यशस्वी जायसवाल, तो क्या आप यकीन करेंगे? वेल, आप करें ना करें, लेकिन सच यही है कि 2024 में चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, इन सभी खिलाड़ियों से यशस्वी जायसवाल आगे निकल गए। यशस्वी जायसवाल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिसने साल 2024 में 1000 रन बना लिए। और गुरु, ये कहानी तब है जब जायसवाल को वर्ल्ड कप के एक भी मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं दिया गया था। यह कहानी तब है जब ओडीआई क्रिकेट में जायसवाल को ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जायसवाल का जलवा जलाल है और यशस्वी जायसवाल नाम क्रिकेट की दुनिया में अब मचा रहा कमाल है। यशस्वी जायसवाल के बारे में हालांकि हमने पहले भी कई वीडियोस में कहा था कि वो बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है। मतलब उनका शायद पीआर इतना स्ट्रांग नहीं है और इसी वजह से उनकी छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी नहीं दिखाई जाती। अदरवाइज जायसवाल ने, चाहे आईपीएल में उनका कमाल हो या उसके बाद लास्ट ईयर आईपीएल की बात कर रहे हैं, इस साल वाला तो उतना अच्छा नहीं था, या उससे पहले इस साल टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सामने 700 प्लस रन बनाना हो, जहां पर बेसबॉल पर अकेले भारी पड़ गए थे जायसवाल, ये सारी परफॉर्मेंस अनमैचेबल रही और इसी वजह से जायसवाल का कोई तोड़ नहीं रहा। जायसवाल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहे। इनफैक्ट इस मैच में भी आप देखिए, 8 ओवर में श्रीलंका ने टारगेट दिया था 78 रन बनाने का। जायसवाल बल्लेबाजी करने आए और 15 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए। 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए तब जब इंडिया को 10 के स्ट्राइक रेट से रन बना था। 8 ओवर में 78 चाहिए था, लेकिन जायसवाल ने 15 पे 30 मार दिया और इसका नतीजा यह रहा कि इंडिया ने यह मैच आसानी से जीत लिया। यशस्वी जायसवाल, अगर आप इस सीरीज की बात करेंगे तो इस सीरीज में भी एक टेम्पो सेट करते हैं। और जायसवाल के साथ सबसे कमाल की बात जो मुझे लगती है, जो हमेशा से मुझे आकर्षित करती आई है, वो ये है कि जायसवाल आपको 2 फ्लेवर का मजा देते हैं। वो आपको आक्रामकता भी दिखाते हैं, लेकिन उस आक्रामकता के साथ कंसिस्टेंसी भी लाते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल आपको विराट की तरह टिकते भी नजर आते हैं और रोहित की तरह तेज खेलते भी नजर आते हैं, और ये उनमें एक अलग खास बात है। श्रीलंका के सामने 21 बॉल पे 40 रन पहले मैच में और दूसरे मैच में 15 बॉल पे 30 रन, और ये उनके स्टार बनने की शुरुआत है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था जिसमें आशीष नेहरा उनसे कह रहे थे कि पूछा गया सवाल कि रोहित और विराट के जाने से क्या बदला, तो वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर आशीष नेहरा ने मौज काटते हुए कह दिया कि बस यही बदला कि जो शॉट यशस्वी जायसवाल अब क्रिकेट की पिच पर खेलते हैं, अगर रोहित और विराट होते तो उसे वो नेट्स में खेल रहे होते, क्योंकि खेलने के मिलता नहीं था। लेकिन अब जब मौका मिला है तो जायसवाल दोनों हाथों से ग्रैब कर रहे हैं। जायसवाल सूर्या के बाद T20 क्रिकेट में भारत के दूसरे हाईएस्ट रैंकिंग वाले प्लेयर हैं, और हो सकता है ये सीरीज जब खत्म हो तब जायसवाल आपको टॉप 5 में नजर आ जाए। आपको टॉप 5 में जायसवाल मिल जाएंगे। जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में भी आपको लंबी रेस से घोड़े नजर आते हैं, आते ही दोहरे शतक मार दिए। मतलब जायसवाल के नाम सारी चीजें हैं। आप देखो ना, अगर वो शतक पूरा हो गया होता पिछली बार जो शुभमन वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो T20 में भी उनके 2 इंटरनेशनल 100 हो जाते। जायसवाल की खूबसूरती यही है कि वो शुरुआती दौर के रोहित शर्मा वाला फ्लेवर देते हैं, जहां पर आक्रामकता भी है और लंबी पारियां भी है। टेस्ट क्रिकेट में वो 200 मार लेते हैं, मतलब दैट्स क्रेजी। टेस्ट क्रिकेट में ही प्लेज लाइक विराट को सहवाग वाली पारियां, और वनडे में अलग स्टाइल है, T20 में अलग स्टाइल है। सो ओवरऑल जायसवाल साहब कमाल के चल रहे हैं। पीआर उन्होंने खर्चा नहीं किया है, तो हमें लगा कि हम उनके बारे में तारीफें करते हैं, क्योंकि जायसवाल 13 मैच खेले सिर्फ उन्होंने इस साल, और 13 मैच में 1023 रन उनके हो गए हैं। 63 का उनका एवरेज रहा है, 94 का स्ट्राइक रेट रहा है, 2 शतक हैं, 5 अर्धशतक है, और जलवा उनका जलाल है। 2024 को आप जैस बॉल का ईयर कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन जायसवाल के, जो हमने शुरुआत में कहा था कि रोहित, विराट, सूर्या, गिल सबसे आगे निकल गए। साल 2024 में यशस्वी जायसवाल ने 1023 रन बनाए। उनके बाद दूसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्होंने 833 बनाए।
3 नंबर पर शुभमन गिल आते हैं, उसके बाद विराट कोहली आते हैं। विराट ने हालांकि मैचेस भी कम खेले थे, लेकिन ओवरऑल जायसवाल एक नई इंटेंट मशीन है इंडिया के लिए और जो कमाल कर रही है। टी20 में भी जायसवाल कमाल कर रहे हैं। इंडिया के लिए टी20 में 7 मैचेस खेले हैं, 55 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 174 का है। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है और इसी वजह से जायसवाल जो है वो टी20 में भी उतने ही सक्सेसफुल है जितने सक्सेसफुल वो टेस्ट क्रिकेट में है। मुझे देखना बस ये हो क्या उन्हें वनडे टीम में जगह मिलती है, क्योंकि वनडे टीम में शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। बट जिस तरह से जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा कि आप जायसवाल को ड्रॉप कर दें और आप कहें कि नहीं भाई ये नहीं खेलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या आप जायसवाल को वनडे क्रिकेट में खिलाते हैं, नहीं खिलाते, और नहीं खिलाते हैं तो क्यों नहीं खिलाते हैं? क्योंकि जायसवाल वो खिलाड़ी जो अकेले किसी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका इंटेंट खतरनाक है, बहुत शानदार है। लेकिन अगर वो बाहर बैठेंगे तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि गिल वाइस कैप्टन है। अदरवाइज देयर शुड बी अ टफ कंपटीशन दोनों वनडे में। शुभमन गिल भी वनडे में कमाल के प्लेयर हैं, अद्भुत हैं वो। वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल पर मुझे कोई डाउट नहीं है, बट जायसवाल उन्हें उतना ही तगड़ा कंपटीशन देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल शुभमन गिल से बेहतर नजर आए हैं, टी20 में भी वो बेहतर है। वनडे में देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन और जायसवाल में कौन बनेगा रोहित का पार्टनर।